साल था 1524। भारत की धरती पर उस समय मुगलों का साम्राज्य फैल रहा था। लेकिन इसी समय मध्य भारत की हरियाली में बांधवगढ़ के निकट एक कन्या ने जन्म लिया। दुर्गावती चंदेल वंश के राजा कीरत राय की पुत्री। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने कहा, ये बालिका साधारण नहीं है, इसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और सचमुच बचपन से ही दुर्गावती के भीतर एक अद्भुत तेज था। जहां अन्य राजकुमारियां गुड्डे गुड़ियों से खेलतीं, वहां दुर्गावती धनुष बाण चलाना सीखतीं, घोड़े पर सवार होकर मैदानों में दौड़तीं, तलवार चलाने की कला में दक्ष होतीं। उनके पिता उन्हें प्रेम से दुर्गा कहकर पुकारते थे और अक्सर कहते, मेरी बेटी किसी राजा से कम नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक साहसी है। समय बीता और दुर्गावती का विवाह हुआ गोंडवाना के वीर शासक दलपत शाह गोंड से। ये विवाह केवल दो राजघरानों का मेल नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों का संगम था, चंदेलों का गौरव और गोंडों की शक्ति। दलपत शाह और दुर्गावती एक दूसरे के आदर्श साथी बने। रानी ने अपने पति के साथ राज्य की सीमाओं को मजबूत किया, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। राज्य में नहरें बनी, सड़कों का जाल बिछा और प्रजा सुखी जीवन जीने लगी। परंतु सुख के दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। दलपत शाह की असमय मृत्यु ने सब कुछ बदल दिया। अब गोंडवाना की जिम्मेदारी दुर्गावती के कंधों पर आ गई और उनका छोटा पुत्र नर नारायण, जिसे विक्रमादित्य भी कहा गया, उत्तराधिकारी बना। दुर्गावती ने किसी भी पुरुष मंत्री को सत्ता नहीं दी, उन्होंने स्वयं शासन संभाला। उन्होंने कहा, जब तक मेरे प्राण हैं, गोंडवाना की धरती पर किसी पराये सत्ता की छाया नहीं पड़ेगी। उन्होंने राजधानी चौरागढ़ को बनाया, एक अभेद्य किला, चारों ओर खाइयों और पहाड़ियों से घिरा हुआ। वो दरबार में न्याय करती, सैनिकों के बीच प्रशिक्षण लेती और प्रजा से सीधे संवाद रखती। उनका शासन बुद्धिमत्ता, न्याय और वीरता का उदाहरण बन गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे मध्य भारत में फैल गई। लोग उन्हें मां दुर्गा का अवतार कहने लगे। लेकिन जब कोई शक्ति तेजी से बढ़ती है तो उस पर दुश्मनों की नजर भी लग जाती है। दिल्ली के तख्त पर बैठा सम्राट अकबर अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। उसकी नजर अब गोंडवाना के समृद्ध राज्य पर पड़ी। अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को आदेश दिया, गोंडवाना पर कब्जा करो, लेकिन याद रखना, वहां की रानी दुर्गावती केवल नाम की शासक नहीं, रणभूमि की देवी है। रानी को जब मुगल सेना के आने का समाचार मिला, दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री बोले, महारानी, मुगल सेना विशाल है, उनके पास तोपें हैं और हमारे पास तलवारें, हमें समझौता कर लेना चाहिए। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, संघर्ष से पीछे हटना गोंडवाना की परंपरा नहीं। भले ही मैं अकेली क्यों ना रह जाऊं, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगी। उन्होंने सेना को एकत्र किया, घोड़ों की टापें गूंज उठीं, हथियार चमक उठे और हर सैनिक ने प्रतिज्ञा ली कि रानी के साथ प्राण देने तक लड़ेंगे। रानी ने अपने युद्ध कवच पहने, हाथ में भाला और ढाल उठाई और अपने प्रिय हाथी सरस्वती पर सवार हुई। उन्होंने कहा, आज मेरा हर श्वास गोंडवाना के लिए है और यदि मृत्यु भी आई तो वो भी मातृभूमि की गोद में होगी। नरेई नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। सुबह की पहली किरण जब तलवारों पर पड़ी तो रानी दुर्गावती की आंखों में वही चमक दिखाई दी जो केवल सच्चे योद्धाओं में होती है। उन्होंने उद्घोष किया, जय मां भवानी, और युद्ध आरंभ हुआ। रानी की सेना संख्या में कम थी पर साहस में नहीं। उन्होंने दुश्मनों के बीच घुसकर ऐसी वीरता दिखाई कि मुगल सेना 3 बार पीछे हटने को मजबूर हो गई। हर बार रानी के भाले की चोट दुश्मनों के हृदय में उतर जाती, लेकिन आसफ खां ने अपनी तोपों को आगे बढ़ा दिया। तोपों की गरज से धरती कांप उठी और धीरे धीरे गोंडवाना की सेना बिखरने लगी। रानी के कंधे में तीर लगा, फिर भी उन्होंने भाला नहीं छोड़ा। दूसरा तीर उनके गाल को चीर गया, पर फिर भी वो सरस्वती पर सवार होकर दुश्मनों पर वार करती रहीं। उनके सेनापति बोले, महारानी, अब आप पीछे हट जाइए, हम बची हुई सेना के साथ दुश्मन को रोकेंगे। पर रानी ने कहा, पीछे हटना अपमान है, मृत्यु स्वीकार है पर पराधीनता नहीं। रक्त से लथपथ होकर भी वो अंतिम बार मुगल सेना की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने घायल हाथों से भाला उठाया और दुश्मनों पर प्रहार किया। पर जब देखा कि उनकी सेना हार चुकी है और वे स्वयं भी घायल हैं, तो उन्होंने अंतिम निर्णय लिया। रानी ने अपने चारों ओर देखा। रणभूमि में वीर गोंड सैनिक गिरे पड़े थे, चारों ओर धुआं था, पर उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने धीरे धीरे अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई और कहा, मां भवानी, अपने चरणों में इस बेटी को स्थान दो। मैं पराजित नहीं हुई हूं,
मैंने बस अपनी धरती को अपवित्र होने से बचाया है। और उसी क्षण उन्होंने अपनी ही कटार से स्वयं को बलिदान कर दिया ताकि मुगल सेना उन्हें बंदी न बना सके। 14 जून 1564 ये तारीख इतिहास में अमर हो गई। वो दिन जब एक रानी ने अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपनी प्रजा के लिए प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु ने पूरे मध्य भारत में एक नई चेतना जगा दी। गोंडवाना के लोग आज भी कहते हैं, रानी दुर्गावती मरी नहीं, वो हर बेटी के साहस में जीवित हैं। उनकी याद में मंदिर बने, स्मारक बने और विश्वविद्यालयों का नाम उनके नाम पर रखा गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर आज भी उनकी ज्ञान और पराक्रम का प्रतीक है। रानी दुर्गावती की कहानी हमें सिखाती है कि स्त्री केवल कोमलता की मूर्ति नहीं, वो समय आने पर सिंहिनी बन जाती है। उसके साहस से बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं। आज भी जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, जब कोई इंसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डट जाता है, तो वहां रानी दुर्गावती की वही आत्मा बोलती है। जो मातृभूमि के लिए प्राण दे वही सच्चा अमर होता है। रानी दुर्गावती, आप नमन के योग्य हैं। धरती की बेटी, वीरता की मूरत, अमर रहें। ऐसे ही और रोचक इतिहास जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।